श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 17 फरवरी को है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने एक अचूक उपाय बताया है जो आपको गुप्त नवरात्रे में करना है। कल दोस्तों अष्टमी तिथि है, तो बहुत ही अच्छा मौका है, इस उपाय को अवश्य करें। बस आपको दोस्तों 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके परिवार हमेशा खुश रहेगा। साथ ही आपके परिवार में जो भी समस्याएं आती हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका परिवार जो है हमेशा खुशहाल रहेगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो सारी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपकी कोई इच्छा है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपको कोई कार्य अटका हुआ है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपके परिवार में दुख संकट समस्याएं आती ही रहती हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को दोस्तों आप अपने घर पर भी कर सकते हो, नहीं तो किसी भी पेड़ के नीचे भी जाकर इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 9 लाल फूल, साथ ही आपको लेने हैं 5 सफ़ेद पुष्प। अब जो 5 सफ़ेद फूल लोगे ना दोस्तों, वो आपको केतकी का फूल छोड़कर कोई भी फूल आपको सफ़ेद ले लेना है। अब आपको दोस्तों एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। अब आप अगर इस उपाय को घर पर करना चाहते हो तो आपको अपने घर में जहाँ भी पेड़ पौधे हों वहाँ पर आपको गमले में ये उपाय करना है। अगर आप कहीं बाहर जाकर ये उपाय करना चाहते हो तो आप किसी भी पेड़ के नीचे जाकर इस उपाय को कर सकते हो। अगर आप गमले में कर रहे हो तो आपको अपने गमले में 2 लिंग की आकृति बनानी है। जैसे गोल गोल आकृति होती है ना, वैसे आपको पार्थिव शिवलिंग की आकृति बना देनी है गोल गोल। बस दोस्तों आपको लिंग की आकृति बना देनी है। जब आपके घर के गमले में 2 आकृति बन जाए पार्थिव शिवलिंग की, तब आपको एक को तो मानना है भगवान शिव का स्मरण करना है, दूसरे पार्थिव शिवलिंग को माता पार्वती का स्मरण करना है। अब जो आपके पास 9 लाल पुष्प हैं और 5 सफ़ेद पुष्प हैं, एक पर आपको 9 लाल फूल चढ़ा देने हैं और दूसरे पर जो है 5 सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद जो आपके पास घी का दीपक है उससे आपको आरती करनी है, वो जलाना है। फिर आपको थोड़ी सी आरती कर देनी है। फिर आपको भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए। फिर थोड़ी देर बाद आपको जो है इनका विसर्जन भी करना है। आपको अपने घर के गमले में ही इनका विसर्जन कर देना है। अगर दोस्तों आप इस उपाय को बाहर करना चाहते हो किसी पेड़ के नीचे, तो आपको जो है पूरा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको पूरा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। फिर एक पार्थिव शिवलिंग को आपको भगवान शिव का स्मरण करना है और दूसरे पार्थिव शिवलिंग को आपको माता पार्वती का स्मरण करना है। अब दोस्तों एक पार्थिव शिवलिंग पर आप 9 लाल फूल चढ़ाओगे और दूसरे पार्थिव शिवलिंग पर आप 5 सफ़ेद फूल चढ़ाओगे। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उससे थोड़ी सी आरती कर देनी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब दीपक बुझ जाए तो आपको जो है पार्थिव शिवलिंग और फूलों का भी विसर्जन करना है। कहीं आपके घर के आसपास कुआं तालाब हो तो वहाँ पर आपको इनका विसर्जन कर देना है, फूलों का भी और पार्थिव शिवलिंग का भी। और जो आपने दीपक जलाया है उसे भी आप नदी में प्रवाहित कर देना। बस आपको छोटा सा उपाय करना है। गुप्त नवरात्रि के दिन अष्टमी तिथि है दोस्तों, शनिवार की अष्टमी तिथि है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपके परिवार में जो भी मनोकामना है, जितने भी फैमिली मेंबर की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, या फिर भारी से भारी रोग हो गया है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है और इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको जाना है अपने रसोई घर में। जहाँ भी आप अपने रसोई घर में पीने का पानी रखते हो वहाँ पर आपको चले जाना है। फिर आपको एक कटोरी लेनी है, खाली कटोरी आपको लेनी है। जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हो, चाहे आरओ लगा हो आपके, आरओ में से पानी ले लीजिए एक कटोरी। जब आप कटोरी में पानी लोगे तो आपको नाम लेना है, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको कटोरी में पानी लेना है। फिर आपको जो है इस पानी को 7 बार घूंट में पीना है। जैसे आपने एक घूंट पानी पिया तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है।
दूसरा पानी पिया, दूसरा घूंट पानी पिया तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना, मतलब 7 घूंट आपको पानी पीना है और 7 बार आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को करने से आपकी जो भी भारी से भारी बीमारी होगी ना, वो सारी आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी और आपकी जो भी बीमारी होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है धन से संबंधित कोई समस्या हो आपके जीवन में, या आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आप आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 7 बेलपत्र। अब बेलपत्र आपको देख लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको लेना लाल चंदन लेना है आपको, और जो लाल चंदन आपने लिया है आपको जो है थोड़ा सा पानी डालकर कटोरी में लेकर लाल चंदन थोड़ा सा पानी डालकर गीला कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास 7 बेलपत्री है, 7 बेलपत्री पर आपको जो है एक एक बिंदी लगा देनी है। जो आपके पास 7 बेलपत्र है ना दोस्तों, उन 7 पत्तियों पर आपको जो है एक बिंदी लाल चंदन की लगा देनी है, और बड़ी वाली पत्ती पर आपको लगानी है। जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है, चिकनी साइड होती है, उस तरफ आपको एक लाल बिंदी लगा देनी है। उसके बाद अब इन बेलपत्र को लेकर जाना है आपको माता रानी के मंदिर में। जहाँ भी आपके घर के आसपास माता रानी का मंदिर हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब इन 7 बेलपत्री को आपको देवी के चरणों में समर्पित करना है। ओम श्रीम नमः का जाप करते हुए आपको 7 बेलपत्र जो है समर्पित कर देनी है। माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की वृद्धि नहीं है और हमारे घर में लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसी मनोकामना कहोगे। उसके बाद आप इस उपाय को करके चुपचाप आपको अपने घर पर आ जाना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को गुप्त नवरात्र में करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाता है और धन की वृद्धि, धन की प्राप्ति भी हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को आप सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि किसी भी एक दिन करके देखिए। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस विशेष उपाय को भी शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन अवश्य करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है थोड़ी सी केसर। अब आप केसर को कटोरी में डाल लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दीजिए। अब आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब जो कटोरी में केसर डाला है उसको आपको 20 मिनट तक ऐसे ही रखे देनी है। फिर जो आपने चावल के दाने लिए हैं वो चावल के दाने जो है आपको कटोरी में ही डाल देने हैं। अब इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। जहाँ भी आपके घर में पूजा घर हो वहाँ पर आपको चले। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप इस उपाय को लड्डू गोपाल के सामने करिए, नहीं तो आपके घर में नारायण का कोई भी स्वरूप हो तो आप उनके सामने भी इस उपाय को कर सकते हो। अब अपने पूजा घर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास चावल के दाने हैं जो आपने कटोरी में डाले हैं, आपको एक एक चावल का दाना लड्डू गोपाल के ऊपर समर्पित करना है, चरणों में आपको समर्पित करना है। ओम लक्ष्मी नमः का जाप करते हुए, जैसे आपको एक चावल का दाना चढ़ाया ओम लक्ष्मी नमः, दूसरा चावल का दाना चढ़ाया ओम लक्ष्मी नमः, तीसरा चढ़ाया ओम लक्ष्मी नमः। दोस्तों आपको 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाने हैं और जो है आपको ओम लक्ष्मी नमः का साथ में जाप करते हुए जाना है। फिर आपको लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लक्ष्मी की कमी है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है और माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसा करो कि माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे, वास करे और धन धान्य के भंडार भरे रहें। फिर आपको प्रार्थना करके वहाँ से आ जाना है। जो आपके पास केसर डाला था जो आपने कटोरी में, वो आपको किसी पेड़ में डाल देना है। अब जो आपने चावल के दाने चढ़ाए हैं लड्डू गोपाल के ऊपर, वो आपको अगले दिन जो है चिड़ियों के लिए
डाल देने हैं, अपनी छत पर डाल देना, नहीं तो आप किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हो। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।